भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण सहित जीवन के सभी पक्षों के आधारभूत ग्रंथ गणना में वेदों का स्थान अकाट्य है। सभी प्रकार के ज्ञान हो, सभ्यता हो या फिर संस्कृति, सभी के उत्स स्वरूप विषय वेदों में सन्निहित हैं। संहिताबद्ध रूप में प्राप्त वेद अपने अपने विषय वस्तु के अनुसार कालांतर में 4 भागों में विभक्त हो गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में यजुर्वेद विषय वस्तु की दृष्टि से 2 प्रकार से हमें प्राप्त होता है: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में। वेदों की शाखाओं के फलस्वरूप कृष्ण यजुर्वेद भी तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ शाखाओं में परिगणित है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठकों अर्थात अध्यायों में से 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक के भाग को तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। यह तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली नामक अध्यायों में विभक्त है। इस उपनिषद के शिक्षावल्ली में गुरु उपासना, शिष्य एवं आचार्य संबंधी शिष्टाचार का निरूपण किया गया है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आधार स्तंभ के रूप में स्थापित है। शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष में अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि उपनिषद इत्यादि दार्शनिक ग्रंथों में ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति, सभी में शिक्षा और उससे संबंधित विषयों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है। दैनिक व्यवहार की बात हो या फिर गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा, सभी प्रकार के व्यवहार को बहुत ही सूक्ष्म विधि से इस उपनिषद में बतलाया गया है, क्योंकि आदर्श समाज के निर्माण में व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसी दिशा में व्यक्ति के चारित्रिक निर्माण हेतु कुछ आदर्श वाक्यों का भी उल्लेख करते हुए इस उपनिषद में लिखा है कि मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, नान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। अर्थात माता और पिता, गुरुजनों और अतिथियों को देवता के समान सम्मान और श्रद्धा देनी चाहिए। इस प्रकार के वाक्यांश आत्मविकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माने गए हैं, जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। विद्यारंभ संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार के अंतिम क्षण में गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक ग्रंथ अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है, जहां गुरु शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को सत्यभाषी और धर्म का आचरण करने वाला और माता पिता, अतिथि को देवतुल्य मानने वाला होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रकार के दार्शनिक वाक्य निसंदेह एक आदर्श आधार के रूप में व्यक्ति का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली का महत्व व्यक्ति की शिक्षा नीति और नैतिक आचरण में महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति के आत्मज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ उन्हें अपने सारगर्भित दार्शनिक वाक्यों से अभिषिक्त करता है। निधि तिवारी, DD न्यूज।